हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पाक नबी के पाक सहाबी हैं। आप फरमाते एक दिन हुजूर जाने जाना रसूल मोहतशम हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को जो कुरान करीम के अंदर मज़कूर है उसको पढ़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ जो सूरतुल माइदा के अंदर मौजूद है उसको पढ़ा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ क्या थी वो पढ़ने लगा हूं। वो दुआ ये है, अब तवज्जो से कहिए सुभान अल्लाह। रब्बी इन्नहुन्ना अदलल्न कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ये हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। तर्जमा क्या है? रब्बी इन्नहुन्ना अदलल्न कसीरम मिनन नास, ए मेरे सोने परवरदिगार ये कसीर मखलूक जो है तेरी तौहीद को छोड़कर मेरी रिसालत को छोड़कर बुतों की पुजारी हो गई है। कसीर तेरी मखलूक गुमराह हो गई है, बुतों को पूजने वाली है। या मेरे करीम रब्बा ये जितने भी बुतों के पुजारी बुतों को पूजने वाले तुझे छोड़कर मुझे छोड़कर तेरी तौहीद को छोड़कर मेरी रिसालत का इनकार करके ऐ मेरे परवरदिगार आलम इन्होंने तेरी तौहीद का इनकार किया, इन्होंने मेरी रिसालत का इनकार किया, बुतों के पुजारी हुए। रब्बी इन्नहुन्ना अदलल्न कसीरम मिनन नास, कसीर मखलूक गुमराह हो गई। फमन तबिअनी, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो तेरी तौहीद का जाम पीते थे, जो मेरी रिसालत का इकरार करते थे। उन्होंने बुतों की पूजा नहीं की, मेरी इत्तिबा की है, मेरी फरमाबरदारी की है, मेरी अताअत की है, तेरी तौहीद का इकरार किया है। ऐ मेरे सोने रब्बे करीम वो मेरे हैं। वमन असानी, जिन्होंने नाफरमानी की है, बुतों की पूजा पाठ की है, उनके बारे में फैसला तेरा है, तेरी मर्जी है। फइन्नका गफूरुर रहीम, तू बख्शने वाला है, तू मेहरबान है, चाहे तो नाफरमानों को बख्श दे, चाहे तो ना बख्श, मालिक तेरी मर्जी है। दूसरा कौल जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सूरतुल माइदा के अंदर मेरे पाक नबी ने वो भी पढ़ा, इन तुअज्जिबहुम फइन्नहुम इबादुका व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अजीजुल हकीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अपने उम्मतियों के हवाला से अल्लाह की बारगाह में अर्ज यही कर रहे हैं, ऐ मेरे सोने रब्बे करीम इन तुअज्जिबहुम फइन्नहुम इबादुका, ऐ अल्लाह जो मेरे उम्मती नाफरमान हैं, बंदे तेरे हैं, उम्मती मेरे हैं, मगर खालिक़े कायनात मर्जी तेरी है, चाहे तो नाफरमानों को अजाब दे, चाहे तो सजा दे, चाहे तो सजा ना दे, तू मर्जी का मालिक है, तू खालिक है। ऐ मेरे मालिक तू अहकमुल हाकिमीन है, बेहतरीन फैसला करने वाला है। इन्हें अजाब दे तेरी मर्जी, इन्हें अजाब ना दे तेरी मर्जी। व इन तगफिर लहुम, अगर तू इन्हें बख्शे तेरी मर्जी। फइन्नका अंतल अजीजुल हकीम, ऐ मेरे सोने रब्बे करीम तू गालिब हिकमत वाला है, तेरी मर्जी, चाहे तो बख्श दे, चाहे तो ना बख्श दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, ऐ अल्लाह जो नाफरमान है उनके बारे में फैसला तेरा है, चाहे तो बख्श दे, चाहे तो ना बख्श दे। ईसा अलैहिस्सलाम भी यही कहते हैं, ऐ मेरे रब्बे करीम जो गुनाहगार है, चाहे इन्हें बख्श दे, चाहे इन्हें ना बख्श, चाहे इन्हें सजा दे, चाहे सजा मुअख्खर कर दे, तू गालिब हिकमत वाला है। हजरत अमर बिन आस कहते हैं, मेरे पाक नबी ने अल्लाह के नबियों के दो अक़वाल को पढ़ने के बाद हाथ आसमानों की तरफ फिजा में बुलंद कर दिए, रो के कहते हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाता है, प्यारे जिब्रील हुक्म हो रब्बे जलील, फरमाया मेरा सोना करीम परेशान है, रंजीदा खातर है, जरा पूछ गया। सब कुछ जानने के बावजूद रब्बे कुद्दूस हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज रहे हैं, जा करके पूछो मेरा नबी रोता क्यों है,
परेशान क्यों है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पाक नबी की बारगाह में आते, सोने रोते क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? पाक नबी फरमाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिना फरमानों के हवाला से अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कहते मालिक तेरी मर्जी, चाहे बख्श दे चाहे ना बख्श। ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते चाहे बख्श चाहे ना बख्श, मगर मेरे ना फरमान उम्मती हैं, मगर मेरी उम्मत है, मैं नहीं चाहता ये जहन्नम में जाए, मैं नहीं चाहता रब इन्हें सजा दे, मैं नहीं चाहता मेरे उम्मत जहन्नम में चले जाए, मैं ये चाहता मेरी उम्मत जन्नत में चली जाए, राह मुस्तकीम की मुसाफिर बन जाए। मेरे पाक नबी की ये आरज़ू है मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में न जाए। मेरे पाक नबी की बारगाह में अल्लाह करीम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ ना मुस्तफा करीम को दिलासा दो, जा करके कह दो इन्ना सनुर्दी का फी उम्मती का वला नसू का, सोने परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू मेरा महबूब है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए वो मेरा मकसूद नहीं, हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए वो मेरा मकसूद नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए वो मेरा मकसूद नहीं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है मेरा मकसूद नहीं, हजरत मूसा नजीयुल्लाह है मेरा मकसूद नहीं, हजरत ईसा रूहुल्लाह है मेरा मकसूद नहीं, मेरा मकसूद तू है। मैं तुझे राजी देखना चाहता हूँ, जैसा तेरी मर्जी है वैसे रब की मर्जी। महबूब जो आपकी मर्जी है वही रब की मर्जी है। वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। हजरत अब्बुल बरकात अहमद नस्फी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जाने जाना ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पता क्या कहा जब ये आयत नाज़िल हुई? कहा वाकई मेरा रब मुझे वैसे ही राजी करेगा जैसे मैं चाहता हूँ। कहा अल्लाह वैसे ही राजी आपको देखना चाहता जैसा आप चाहते हैं। फिर मुस्तफ़ा ने फरमाया जिब्रील फिर तू गवाह हो जा, उतनी देर तक मैं राजी नहीं होगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम से निकल कर जन्नत में चला जाए। ये सरकार का अपनी उम्मत से प्यार है, अपने उम्मती से मोहब्बत है। इतना प्यार माँ बेटे से नहीं करती, बाप बेटे से नहीं करता, भाई भाई से नहीं करता, जितना मदीने वाले आका अपने उम्मती से प्यार करते हैं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, रब का कुरान कहता है तुम तकलीफ में होते हो, तुम्हारा नबी बेचैन हो जाता है, तुम बेकरार होते हो, तुम्हारा नबी बेकरार हो जाता है, तुम दुख में होते हो, तुम्हारा नबी परेशान हो जाता है। दोस्तों रब तो कुरान में इशारा फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, जहां तू होगा वहां अजाब नहीं होगा, जहां तू होगा वहां अजाब नहीं होगा। तो मुस्तफा करीम के प्यारे गुलामों आका करीम से पूछा आका कयामत वाले दिन आप हमें कहां मिलेंगे? तो मुस्तफा ने फरमाया पुल सिरात पे मिलूंगा, पुल सिरात पे मिलूंगा। आका अगर वहां ना पाए तो फिर कहां मिलेंगे? दीवाने कहां जाएंगे? फरमाया जहां तुम्हारे नामा अमाल को तोला जा रहा मैं वहीं मौजूद हूंगा। आका अगर वहीं भी हम आपको ना पा सके फिर हम आपको कहां मिलेंगे? मुस्तफा जाने जाना फरमाते हौज़े कौसर पर खड़ा हूंगा, मेरी उम्मत चूंकि प्यासी होगी, मेरी उम्मत को प्यास की तलब होगी, मैं अपनी उम्मत को प्यालों में पानी डाल डाल कर पिला रहा हूंगा। अरे हम तो उस नबी के गुलाम हैं जो हमें तन्हा नहीं छोड़ता। अब पंजाबी में इसका तर्जुमा करूंगा, आपको लुत्फ आएगा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, सोने जिथे तू होवे ओथे अजाब नहीं, सोने किथे होणगे पुल सिरात ते, सोना नबी किथे होएगा? आ रही होगी, मुस्तफा सहारा दे रहे होंगे और आका की ये ख्वाहिश है मेरा उम्मती किसी मोड़ पे भी परेशान ना हो, किसी लम्हे भी परेशान ना हो। और हम उस नबी का मिलाद मना रहे हैं, उस नबी की आमद के सिलसिले में खुशियां कर रहे हैं। अरे ये तो इंतजाम छोटा है, अगर हमारा बस चले कसम है परवरदिगार की हम तो सितारों को भी नीचे ले आए, क्योंकि हमारा बस नहीं चलता, हमारी हैसियत इतनी है। क्यों? हमारे नबी पुल सिरात पे हमें
पुल सिरात पे होंगे, वहां मुश्किल कुशाई करेंगे। अरे पुल सिरात पे उम्मत जब गुजर रही होगी, रब्बी सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे, सलामती से गुजार दे। अरे हौज़े कौसर पे जब उम्मत जाएगी, आका अपने हाथों से प्यालों में पानी ढाल के पिला रहे होंगे। सोने फरमाते हैं जो एक मर्तबा मेरे हाथ से हाबे कौसर पी लेगा, उसे कभी प्यास लगेगी नहीं। इतना प्यार मुस्तफा का अपनी उम्मत से, इतनी मोहब्बत। अरे कब्र में सारे छोड़ आएंगे, माँ बाप भी छोड़ आएंगे। तो मियाँ साहब ने एक शेर पढ़ा था, पढ़ दूं? भुक्की लपी पर पौंदे ओ करशन तेरे उजरा पर दुरूद ओ खरानू दे फिर नहीं पासन फेरा। जिनके साथ तू दिन गुजारता है, रातें गुजारता है, नमाजों को छोड़ता है, माँ बाप की गुस्ताखियां करता है, ये तेरे सारे अजीज छोड़ाएंगे, सारे दोस्त छोड़ाएंगे। उस नबी से वफा कर, जब तेरे सारे छोड़ेंगे मुस्तफा जाएंगे। आप क्यों आए हैं या रसूल अल्लाह? हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, हम खाली हाथ आए, जायदाद पीछे छोड़ आए, घर बार पीछे छोड़ आए, वसाइल पीछे छोड़ आए, खाली कफन लेके आ गए। सोने नबी आप हमारे यहाँ तशरीफ ले आए, हम तो नए नए मेहमान हैं, क्या आपको पेश करें? आका कैसे आ गए, कुछ पेश नहीं कर सकते। मुस्तफा फरमाते हैं ओ मेरे दीवाने, मैं लेने नहीं आया, मैं देने आया हूँ। क्योंकि रब फरमाता है जहाँ तू होगा वहाँ अजाब नहीं होगा। मैं अपने उम्मती की कब्र पर इसलिए आया हूँ, मेरे उम्मती की कब्र जन्नत का बाग बन जाए, मेरे उम्मती की कब्र जन्नत का बाग बन जाए। इसलिए तो हम मुस्तफा की बारगाह में इस्तिगासा करते हैं। गुनाहगारान है तेरा बोलो सहारा या रसूल अल्लाह, सदा बसदा रहे तेरा गवारा या, सदा बसदा रहे तेरा गवारा या रसूल अल्लाह। गुनाहगारा में है तेरा सहारा या रसूल अल्लाह। तेरा मुखड़ा नूरानी है, तेरी दुनिया दीवानी है। तेरा मुखड़ा नूरानी है, तेरी दुनिया दीवानी है। नहीं कोई तेरे जैसा प्यारा या रसूल अल्लाह, नहीं कोई तेरे जैसा प्यारा या। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, महबूब तेरे हसीन चेहरे की कसम है, तेरे हसीन चेहरे की कसम है। वल्लैल इज़ा सजा, तेरी स्याह जुल्फां की कसम है। और काफर कहने लगे वही दा नज़ूल नहीं हो रहा, मुस्तफा नु ओदे रब छड़ दिता है। रब चेहरे की कसम खा के और जुल्फे अंबरीन की कसम खा के मेरा रब फरमांदा है ओ सोनिया मैनू तेरे चेहरे की कसम, तेरियां जुल्फां की कसम, मां वदा का
रब्बुका वमा खला, मैं तेनू छड्या नहीं, मैं तेनू ना पसंद नहीं किया, मैं तेनू अपना महबूब बनाया। कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तवज्जो फरमाओ। हजरत सुभान मेरे मुस्तफा करीम दे प्यारे खादम आका करीम की बारगाह विच आए। पंजाबी ते अर्ज करना चाहना, आके मुस्तफा की बारगाह ते अर्जी पेश की। रंजीता ने, परेशान ने, दुख भरे लम्हात मुस्तफा करीम की बारगाह ते इस अंदाज नाल आए। दुखी ने, गमगीन ने, रंजीता ने, मेरे मुस्तफा ने पूछा मेरे सुभान वो क्यों परेशान है, क्यों परेशान है, क्यों परेशान है, वो गमगीन क्यों है, मैं तेरे कोल मौजूद नहीं। आका जी अज मैं एक गल वेखी है, मैं बड़े परेशान है। फरमाया की वेखी है? सोने मैनू आखिरत याद आ गई है, आखिरत याद करके रो पिया। पर मैं की याद की? अर्ज की सोने आखिरत मैं ये याद की कि क़यामत वाला दिन होएगा, तुहाडे छोरियां दा सदका अल्लाह जन्नत मैनू अता फरमाई छड़नी है। जब जन्नत चला जावांगा तुसी आला दर्जे विच होवोगे, मैं अदना दर्जे विच होवांगा। मुलाकात किंज होवेगी? फिराका देख के, मैं फिराक वेख के, जुदाई वेख के अज परेशान हो गया। मेरे मुस्तफा फरमांदे ने परेशान ना हो मेरा सुभान, जिथे मैं होवांगा उथे तू होवेगा, जिथे तेरा नबी होवेगा उथे तू होवेगा। मेरे रब करीम ने कुरान दा नज़ूल फरमा दिता है। अब अल्लाह दा कुरान सुनना। अल्लाह फरमांदा है वमन युतिइल्लाह वर रसूल फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा वश्शुहदाई वस्सालिहीना वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जिन्ना मेरे नबी दा कहना मन्ने, इत्तिबा की, अताअत की, फरमाया अल्लाह उन्हां ते फजल उंजे करेगा जिवें नबियां ते कीता, सिद्दीकां ते कीता, शहीदां ते कीता, नेक बंदियां ते कीता। फरमाया जिथे नबी होणगे उथे सिद्दीक, उथे शहीद, उथे वली। फरमाया जेड़ा इन्हां दी इत्तिबा करेगा, जिथे ए होणगे उथे खादम भी होणगे, मगर हसीयत विच फर्क है, वो हाकम बन के रहणगे, खादम बन के रहेगा। बातें और भी हो सकती हैं, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मैं आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ। आपने बड़ा खुश होके हुजूर की शान व अज़मत को सुना, ये समात किया कुरान और हदीस से कि अल्लाह के नबी हमसे बहुत ही प्यार करते हैं। यार हमें कांटा चुभे, मदीने वाले आका बेचैन हो जाते। कयामत का जब दिन होगा ना, हदीस पाक में आता है एक शख्स को, ये आखिरी वाक़या पढ़ रहा हूं, फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। हदीस के लफ्ज हैं, एक रवायत में कि आदम अलैहिस्सलाम देखेंगे और पुकार कर कहेंगे सोने नबी आपका उम्मती जहन्नम में जा रहा है, उन्हें रोको। हदीस में आता मेरे आका भागेंगे अपने उम्मती की जानिब, फरिश्तों का कहेंगे रुक जाओ, कहां लेके जा रहे हो? कहा जी हम तो आर्डर के पाबंद हैं, नामा अमाल इसका तोला है, गुनाह बहुत ज्यादा है, नेकियां बहुत थोड़ी हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जहन्नम में लेके जा रहे हैं। मेरे आका फरमाएंगे दोबारा फिर उसका माफ करो ना। फरिश्ते अर्ज करेंगे हुजूर हम तो, आप अल्लाह के महबूब हैं, हमारी खालक ने ड्यूटी लगाई हुई है, हम बेबस हैं, अल्लाह ने कहा तो हमने किया, आप अल्लाह से बात क्यों नहीं करते? आप अल्लाह से बात करें ना, अल्लाह आपकी मोड़ता नहीं। तो मेरे आका अल्लाह की बारगाह में मेरे और तेरे लिए अर्ज करेंगे फिर, या अल्लाह ये मेरा उम्मती है, इसे माफ नहीं कर देता, दोबारा इसका तोल नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जो मेरा नबी कहता वो करो। दोबारा मीजान पे उस गुनाहगार उम्मती के अमाल को तोला जाएगा। मेरे आका एक पर्ची निकालेंगे,
दूसरे पलड़े में रख देंगे। जब रख देंगे तो नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। वो दीवाना हुजूर की बारगाह में अर्ज करेगा, आका इतना करम फरमाया, आखिर मेरी को नेकी जो मैंने की थी नामा अमाल में तो नहीं। आका कौन सी नेकी है इतनी मेहरबानी की? तो मुस्तफ़ा फरमाएंगे, तूने एक मर्तबा मोहब्बत से मेरी जात पे दरूद पढ़ा था, दरूद शरीफ पढ़ा था, वो मेरे पास तेरी अमानत थी। यारो जिंदगी में कोई ऐसा दरूद जरूर पढ़ जाओ जो रसूलुल्लाह के पास हमारी अमानत पहुंच जाए। एक दरूद भी बारगाह रिसालत में पहुंच गया, मेरी और आपकी बिगड़ी बन जाए। बे बिस्मिल्लाह इसमें ईमानदार ने एक शेर पढ़ना, बहुत नहीं पढ़ना, मैं एक वाकया कहता एक पूरा सुना देता तुमने। ऐ शेर पढ़ के माइक छड़ने लगा, ये मजा लेना तो फिर सुभान अल्लाह फिर एक दफा। बे बिस्मिल्लाह